हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का सिलेबस। सबसे पहले टर्म फर्स्ट के सिलेबस को देखेंगे, देन टर्म सेकंड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो आपका टर्म फर्स्ट है इसमें सबसे पहले यूनिट वाइज मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसटी में आपके 4 पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स से आपका 10-10 मार्क्स का वेटेज है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड दोनों में। तो अब चलिए बच्चों, टर्म फर्स्ट में किस यूनिट से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, देन टर्म सेकंड के किस यूनिट से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म फर्स्ट के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। टर्म फर्स्ट में जो आपकी पहली यूनिट है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे आपका पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन जो आपकी सेकेंड यूनिट है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इससे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे। देन है आपका थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ये जो आपका चैप्टर है ये सिर्फ मैप के लिए है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इंक्लूड नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी थर्ड यूनिट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इससे आपका पहला है पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म। जो आपकी लास्ट यूनिट है उससे आपका पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, देन सेकंड है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्म फर्स्ट का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको मैप वर्क बता देता हूँ। जो आपका मैप है वो है जियोग्राफी से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, और उसके बाद है चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्सेज से। आगे बढ़ेंगे। देन एग्रीकल्चर से है आपका। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्म फर्स्ट का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टर्म सेकंड का देख लेते हैं किस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहली यूनिट इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आपका पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड है आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये जो दो आपके चैप्टर्स हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी आप एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं और वो चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ आपको उस चैप्टर को पीरियोडिक टेस्ट के लिए तैयार करना होगा, जो कि आपका स्कूल में कंडक्ट होता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो आपकी सेकेंड यूनिट है कंटेम्प्रेरी इंडिया, इससे आपका टर्म सेकेंड में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। ये भी जो आपका चैप्टर है ये सिर्फ आपका मैप वर्क के लिए है और पीरियोडिक टेस्ट में भी ये आ सकता है, बट आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में इससे कोई मतलब नहीं, टर्म सेकंड से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैप वर्क आएगा आपका। इसमें आपका चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। देन है चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आगे बढ़ेंगे। जो आपकी यूनिट नंबर थर्ड है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इससे आपका चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज़। देन है चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज। आगे बढ़ते हैं। लास्ट यूनिट इकोनॉमिक्स, इससे आपका चैप्टर थर्ड है मनी एंड क्रेडिट। देन है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हाँ तो बच्चों, आपका टर्म सेकंड का सिलेबस कंप्लीट होता है थ्योरी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चलिए मैप वर्क भी देख लेते हैं। मैप जो है आपका हिस्ट्री से आएगा नेशनलिज्म इन यूरोप से, उसके बाद जियोग्राफी से आपका आएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। आगे बढ़ेंगे। देन है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मैप। हाँ तो बच्चों, और लास्ट आपका चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे भी आपका मैप वर्क आएगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको सोशल साइंस का क्लास 10th का टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।